Hello viewers, I am Deepti. Today I am going to discuss a few important points from my side for your ICSE Class 10 Mathematics paper. Means a booster dose for mathematics students for ICSE Class 10. So suggestions starting from first and very important point is complete approximations extensively including significant figure, rounding off to a certain decimal place or to the nearest whole number. क्वेश्चन के स्टेटमेंट में स्पेशली मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा आपको मिलेगा कि इनके साथ इतनी सिग्निफिकेंट फिगर में लाना है, तो इस डिफरेंस को अपने दिमाग में रखना है, इसके अकॉर्डिंगली आंसर देना, नहीं तो एक नंबर पूरा क्वेश्चन ठीक होने के बाद भी लास्ट स्टेप में कट जाएगा। नेक्स्ट इज मैथमेटिकल टेबल, स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए आपको यूज करना आना चाहिए, आता है। पे स्पेशल अटेंशन टू ड्रॉइंग ग्राफ इन यूजिंग द करेक्ट स्केल, क्योंकि ग्राफ में अगर आपका स्केल करेक्ट नहीं होगा तो आपको मार्क्स फिर भी नहीं मिलेंगे। अगर उन्होंने मेंशन किया, अगर नहीं किया तो आप स्केल चूज कर सकते हैं। प्रोवाइड रीजंस मींस प्रॉपर थ्योरम व्हेन सॉल्विंग ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स, जब भी आप सिमिलैरिटी या से कोई क्वेश्चंस कर रहे हैं सर्कल के, तो आपको वहां पर प्रॉपर थ्योरम देनी है। थ्योरम्स ना देने पर भी आपका माइनस में डिडक्ट हो जाएंगे मार्क्स। फोकस ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सेक्शन फॉर्मूला, स्लोप, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, डिस्टेंस फॉर्मूला भी हमें आना चाहिए लगाना। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने करके रखने हैं, क्योंकि जब आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस तो स्टूडेंट को ये नहीं पता चलता कौन सा फॉर्मूला लगाना है। हालांकि फॉर्मूला इजी है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ ही पता चलेगा वेयर टू अप्लाई विच फॉर्मूला। अप्लाई अलजेब्रिक आइडेंटिटी इन सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी में आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। प्रैक्टिस कैलकुलेटिंग द मीन यूजिंग ऑल द मेथड, ये नहीं कि आपको एक मेथड आता है, वहां पर वो जो मेथड सजेस्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंगली आपने करना है। अगर उन्होंने शॉर्टकट कहा, एज्यूम्ड मीन का, तो आपको पता होना चाहिए कि हमने क्या करना है। अगर स्टेप डेविएशन का, तो लास्ट मेथड में डिवाइड करने के बाद भी निकालना है। पहले पे छोड़ दोगे तो मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। लर्न द नॉर्म्स फॉर प्लॉटिंग ऑन नंबर लाइन पे कैसे करना है, होल नंबर करना है, रैशनल नंबर करना है, रियल नंबर करना है, क्या डिपिक्ट करना है, सर्कल आएगा, कंप्लीट लाइन आएगी। प्लीज इन नॉर्म्स को फॉलो कीजिए। प्रोवाइड आंसर इन रुपीज राउंडिंग टू 2 डेसिमल प्लेसेस इन केस आंसर इज इन डेसिमल फॉर्म में है, जहां भी रुपीज का आंसर होगा वहां उनको 2 डेसिमल प्लेस में राउंडेड ऑफ करेंगे। मेक ऑल आर्क्स विजिबल इन कंस्ट्रक्शन रिलेटेड क्वेश्चन, ये मैं सोचा कि बहुत फीकी सी आर्क लगानी है, हमारे को पूरी आर्क दिखनी चाहिए। कोई बात नहीं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम हो जाता है देखने में, लेकिन हमें दिखना चाहिए। यूज द रीडिंग टाइम टू मेक द राइट चॉइस ऑफ क्वेश्चंस एंड इंश्योर यू आर थ्रू विद द गिवन डाटा, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही मार्क करना है। आधा क्वेश्चन पढ़ा और जल्दी से ये तो मुझे आता है बस कर दिया, गलत, इसलिए करो। और एमसीक्यू के लिए तो स्पेशली ज्यादा गलतियां होती हैं, इसीलिए क्योंकि हमें लगता है कि ये तो हमें आता है, लेकिन नहीं, ओरली मत करो। बहुत अच्छे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो सेंटम लाने वाले स्टूडेंट्स हैं, लेकिन सिर्फ इसीलिए कि हमने मेंटल कैलकुलेशन कर लिया और वो सबसे इजी वाला क्वेश्चन जो पूरी क्लास का ठीक है और वो उन अच्छे स्टूडेंट्स का गलत है, तो मार्क तो एक ही है ना, वो यहाँ से कट रहा है या मुश्किल पे कट रहा है, कट तो रहा है, या कर लो थोड़ा सा रफ वर्क वहीं पे साइड में कीजिए। रेगुलरली प्रैक्टिस कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस, वीडियो शेयर की हुई हैं, स्पेसिमेन पेपर, प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर्स, हर चीज के लिए वीडियो है, लेकिन आपको उन वीडियो तक पहुंचने के लिए मेरे मेंबर बनना पड़ेगा, कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है। फोकस मोर ऑन प्रैक्टिसिंग राउंडिंग ऑफ नंबर, बार बार कह रही हूँ क्योंकि वहीं पे नंबर कट जाते हैं अच्छे स्टूडेंट्स के भी। एंश्योर यू चूज द करेक्ट स्केल व्हेन ड्राइंग ग्राफ एंड टेक स्पेशल केयर व्हेन मार्किंग द एक्सिस एंड प्लॉटिंग पॉइंट, कहां पर पॉइंट प्लॉट करना है वो अकॉर्डिंगली लेना है। मैथमेटिकल टेबल का यूज करना, स्पेशली इन स्क्वायर रूट टेबल एंड नॉन स्टैंडर्ड एंगल, जो वैल्यू हमें 60 के बाद या 30 के बाद है, जो बीच वाले नहीं है, स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, नॉन स्टैंडर्ड के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री में गुड प्रैक्टिस चाहिए उनको। शो ऑल स्टेप्स ऑफ वर्किंग इंक्लूडिंग रफ वर्क ऑन द सेम आंसर शीट, में बार बार इस चीज पे एम्फेसिस देती हूँ, कहीं और रफ वर्क मत कीजिए। वैसे भी काउंसिल खुद कह रहा है आपको कि करो रफ वर्क, वहां पे उसी पेज पे रफ वर्क करने से 2 फायदे होंगे, एक तो आपका टाइम सेव होगा, आपको पीछे से कहीं देखना नहीं है, और दूसरा फायदा तो बहुत बड़ा है कि आपका उतारने में कोई गलती नहीं होगी, सामने ही आंसर होगा तो आपका गलत भी नहीं होगा। जब वो कह रहे हैं कि हमें प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको इतनी नीटनेस क्यों चाहिए कि रफ वर्क ही ना दिखाई दे। वहीं पे साइड में एक कॉलम डालो, रफ वर्क लिखो, रफ वर्क करो। मैथ के पेपर में तो रफ वर्क पेपर की शान है, वो नहीं होगा तो हम क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करेंगे। एग्जिबिट ऑल ट्रेसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन, इट इज नॉट नेसेसरी टू शो द स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, बहुत बार आप क्वेश्चन पूछते हैं, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जरूरी नहीं है। स्पेसिफाई द सॉल्यूशन टू इनइक्वालिटी इन सेट फॉर्म, जब भी वो कहता है कि सॉल्यूशन दो, आपको सेट फॉर्म में देना है, सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन दिस, लेस देन दिस, इस तरह से पूरा दीजिए। प्रोवाइड प्रोबेबिलिटी आंसर इन सिंप्लीफाइड फॉर्म, अब जैसे मान लेते हैं आपके पास आ रहा है 4/10, तो 4/10 नहीं लिखना, आपने पूरा 2/5 सिंपलेस्ट फॉर्म में देना है। When naming a figure found by reflection, use the appropriate geometric name for the figure.
आपकी जो भी फिगर बन रही है, क्योंकि आप ज्योमेट्री का क्वेश्चन कर रहे हो, उसके अंदर सॉल्व रिफ्लेक्शन जो बना रहे हो, तो पॉलिनोमियल्स के उसमें नाम दो, आपकी कितनी साइड्स हैं इसकी, तो उसको पॉलीगन के ही फॉर्म में आंसर देना है। पॉलीगन के फॉर्म में नहीं दोगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट किए जा सकते हैं। वो अलग बात है कि टीचर्स आपको बचा लेते हैं। यूज ग्राफ पेपर फॉर ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस एंड फॉलो द स्केल प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन। ऑल टॉपिक्स रेगुलरली रिवाइज कीजिए। मेंसुरेशन फॉर्मूला, स्पेशली अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, अदर फॉर्मूला जो आपके सिलेबस में आते हैं उनको प्लीज कीजिए रिवाइज। और लास्ट 15 मिनट्स आपको रिव्यू करनी है अपनी सारी कैलकुलेशंस, क्वेश्चन आंसर्स, फाइनली आपने क्या दिए हैं, कहीं कोई पार्ट आपने स्किप तो नहीं कर दिया। these were the general selections जो पूरे पेपर के लिए हैं। Now comes to some specific suggestions related to topics only. First of all, provide regular practice with various real based examples on the way GST is divided equally between central government means CGST and the state government means SGST to avoid error, ताकि गलती ना हो दोनों का। कई बार हम क्वेश्चन करते हैं, अच्छा SGST है 9% है, चलो फटाफट कैलकुलेट करो, अरे 9 का डबल कौन करेगा अगर हमें टोटल निकालना है तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से इम्बाइब करो। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, उसके बाद ही करेक्ट ऑप्शन चूज करो। बेटर इफ द नंबर एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फॉर्म इज टेकन। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि इस टर्म में हम क्या ऐड करें, रेशियो प्रोपोर्शन में क्या ऐड करें या क्या सब्ट्रैक्ट करें कि ये बन जाए, हमें नहीं पता कि हमने क्या ऐड करना है, तो हम उसको के टर्म लेके कर सकते हैं। टेकन एज के या कोई भी कांस्टेंट आप एक्स ले लो, बट ज्यादातर एक्स उसमें होता है। देन सॉल्व फॉर के टू मिनिमाइज द एरर, तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे प्लस करना है असली में या माइनस करना है। Give sufficient practice of nature and condition of roots of a quadratic equation to avoid basic error. आपको पता होना चाहिए हमारी इक्वल रूट्स हैं, तो इसका मतलब रियल रूट्स और इक्वल रूट्स कब आ रही हैं, when d is equal to 0 है। अगर ग्रेटर देन है तो हमारे पास रियल रूट्स हैं लेकिन अनइक्वल है, अगर लेस देन है तो हमारे पास इमेजिनरी रूट्स आ रही हैं जो हम क्लास 11th में रीड करेंगे। क्लासिफाई द मिसकंसेप्शन ऑफ स्क्वायर ऑफ माइनस क्यू इज, बहुत बार ये गलती होती है, माइनस क्यू का स्क्वायर किया तो क्यू स्क्वायर होगा ना कि माइनस क्यू स्क्वायर ही हो जाएगा, -5 का स्क्वायर करोगे तो इट इज 25 नॉट -25। तो आप वो गलती कर देते हैं जिसकी वजह से आपका रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम वाला क्वेश्चन गलत हो जाता है। जब हम फैक्टर उसके अंदर भर रहे हैं तो अगर आपने एक भी गलती कर दी तो सारा आगे का क्वेश्चन गलत होगा, तो ये चीजें वहां पर ध्यान रखिए। Understand the concept of matrix multiplication by regular practice of matrix product A into B, A into A या B into B, following the same method of multiplying row into column। करना वो ये मैंने बहुत बार अपनी वीडियो आपको डिस्कस किया, पहले रो लेंगे फिर कॉलम लेंगे, लेकिन प्रैक्टिस नहीं होती। हमें लगता है अरे मैट्रिसेस तो बहुत इजी, मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, बाद में पता चलता है उसका ही नंबर नहीं मिला हमारे को। नेक्स्ट इज लर्न टू फाइंड मीन, मीडियन एंड मॉड ऑफ नॉन ग्रुप्ड नॉन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि रॉ डाटा, नॉन ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि टेबुलेटेड डाटा, एंड ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि ग्रुप डाटा। तो तीनों तरह के डाटा के लिए हमने प्रिपेयर करना है, क्योंकि पहले तो कुछ कुछ कटा हुआ था सिलेबस में, लेकिन अब ये सब कुछ हमारे सिलेबस में है। अभी आपने अगर कॉम्पिटेंसी फोकस्ड की वीडियोस या पेपर्स देखे होंगे तो आपको पता होगा कि ये सब कुछ हमारे सिलेबस में है। लर्न टू आइडेंटिफाई द ऑड एंड इवन नंबर ऑफ डाटा इन द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, तभी आपको मीडियन वाले क्वेश्चन समझ में आएंगे। प्रोवाइड रिपीटेड प्रैक्टिस ऑन डिफरेंट कंडीशन रिलेटेड टू स्लोप, सच एज कोलिनियरिटी क्या है, एक ही लाइन पे आ रहे हैं, पैरेललिज्म क्या है, दोनों की स्लोप सेम है, परपेंडिकुलर क्या है, दोनों की प्रोडक्ट जो है वो -1 के इक्वल है, यानी कि नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ फर्स्ट वन है। टू इंश्योर कि आपको वो अच्छे से आ जाए, वहां पर एरर ना हो, तो इन कंडीशंस को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अच्छे खासे नंबर की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पेपर में मिलती है आपको। इंक्रीज कॉम्पिटेंसी इन अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन एंड एनकरेज टू अप्लाई रिलेशन दैट होल्ड्स इन द, कोई भी चैप्टर है चाहे एपी ही है, इन रिलेशन टू द गिवन टर्म्स। अगर आपको क्वेश्चन की क्लैरिटी नहीं होगी, वो कब आएगी, जब आप अपनी कॉम्पिटेंसी को बढ़ाएंगे, यानी कि आप घड़ी रखकर पेपर सॉल्व करेंगे, टाइम देखेंगे, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स और फिजिक्स पेपर के लिए। अगर उन्होंने आपका टाइम इंक्रीज किया है तो इट डजंट मीन कि पेपर इजी होने वाला है, आप लोग आराम से पेपर करो, इसलिए नहीं बढ़ाया। पेपर का लेवल इंक्रीज होने वाला है इसलिए टाइम बढ़ाया गया है, तो आपको अपना लेवल भी बढ़ाना है। नेक्स्ट इज मेक क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर। एट पार क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है और डिस्काउंट क्या होता है। एट पार मतलब इक्वल है, प्रीमियम मतलब प्लस करना है, डिस्काउंट मतलब माइनस करना है। लर्न टू डिफरेंशिएट बिटवीन सर्कम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर। ये चीजें नहीं आएंगी तो काम कैसे करोगे। लोसाई की वीडियो बनी हुई है, उसको देख सकते हो। शेयर एंड डिविडेंड की वीडियो बनी हुई है, उससे रेफरेंस ले सकते हो। करना तो आपको है, मैं थोड़ी आपकी जगह करूंगी। प्रैक्टिकल एक्चुअल कंस्ट्रक्शंस बाय क्रिएटिंग विजुअल इंपैक्ट, आप उसको देखो, थोड़ा सा विजुअलाइज करो, पहले एक रफ डायग्राम बना लो, फिर कंस्ट्रक्शन का ओरिजिनल डायग्राम स्टार्ट करो। प्रैक्टिस ऑफ स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज विद रिलेटेड प्रॉब्लम टू बिल्ड कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आपको आइडेंटिटीज को अच्छे से यूज करना आना चाहिए। रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ
एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स विद ऑल प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू सर्कल, थ्योरम, ज्योमेट्री, सिमिलरिटी, इन सब में आपको पता होना चाहिए कहां पर कौन सी थ्योरम लगने से मेरा काम आसान हो जाएगा। मुश्किल ढंग से करके जाओगे तो फिर थ्योरम तो लग ही जाएगी, लेकिन फिर आपके स्टेप्स इंक्रीज होंगे, टाइम ज्यादा यूज होगा, पेपर पूरा नहीं होगा। हम जो नहीं आते क्वेश्चंस उस पर टाइम लगा रहे हैं और जो आते होंगे वो छूट जाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस वो भी करना है अच्छे से। अब कहते हैं प्रोबेबिलिटी, अरे आता है भाई, नाम थोड़ी याद करना है, अंदर जाओ, चैप्टर के अंदर भी मुश्किल क्वेश्चंस है, हर बार छोटी छोटी चीज को ट्विस्ट करके दिया जाता है। एडिक्वेट सैंपल स्पेस वाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑन प्रोबेबिलिटी, आप अपने पास सैंपल स्पेस बनाना सीखो। जैसे प्रोबेबिलिटी में बोला कि हाँ जी डाई थ्रो करी है तो 1 से लेकर 6 तक आपको पूरा होना चाहिए। हेड है तो हेड के साथ डाई है तो H1, H2, H3, सैंपल स्पेस बनाना सीखिए, उसकी कैसे बनती है। डिवोट मोर टाइम एंड प्रैक्टिस assertion रीजन बेस्ड क्वेश्चन, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि एमसीक्यू में इसी तरह के क्वेश्चंस कवर होंगे, चाहे 2 ही आएंगे लेकिन आने तो हैं। Give sufficient practice of different type of triangle with different given necessary conditions, proportionality of side, angles of similar triangle, क्योंकि अगर आपको वो ही नहीं आएगा तो आप सिमिलैरिटी का क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे। टोटल सरफेस एरिया, लास्ट ईयर का सबसे मुश्किल क्वेश्चन जिसमें ज्यादातर गलती हुई है वो सरफेस एरिया यानी मेंसुरेशन का ही था। इसके लिए एक स्पेशल टिप जो पर्टिकुलरली उस जैसे क्वेश्चंस के लिए हम इस बार फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स प्रॉब्लम इज गिवन, टेस्टेड इन द एग्जामिनेशन। क्या करना है, शेप को आइडेंटिफाई करिए, मार्क करिए केयरफुली कितनी सरफेसेस बन रही हैं। जैसे उसमें हाफ कट करा था हमने सिलेंडर को, तो सिलेंडर को हाफ कट, सिलेंडर ये रहा, सिलेंडर के बाद आपका जो हाफ कट करा तो वो हाफ भी तो एक आपका रेक्टेंगल बना, इधर भी रेक्टेंगल बना। बहुत कम स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन ठीक किया था, इसीलिए क्योंकि आपने ये सीखा ही नहीं कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम के लिए कितनी सेपरेट सरफेसेस बन रही हैं, उनको ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, फिर एक एक करके उनको फॉर्मूला के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। ये तभी होगा जब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। रेगुलर प्रैक्टिस द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मेंसुरेशन, क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ फिगर्स, लर्न द कॉन्सेप्ट्स ऑफ सर्विसेज दे अराइव्ड एट। आपको पता है ज्यादातर आपको कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर का क्वेश्चन आना है, ज्यादातर क्या हमारे सिलेबस में ही वही है। सिंपल तो आ नहीं जाएगा कि हाँ जी ये रहा कौन और बना दो कुछ इसका, वो तो होना नहीं है। तो आपको पता है कि उसके अंदर आपको क्रॉस सेक्शन का आइडिया बहुत जरूरी है। मोर प्रैक्टिस फॉर एक्यूरेट सब्सटीट्यूशन इन करेक्ट फॉर्मूला ऑफ जीपी, जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑन द nth टर्म एंड समेशन ऑफ nth टर्म, मतलब सिग्मा यानी सम ऑफ nth टर्म इन एपी एंड जीपी। रिपीटेडली इसको बार बार करो ताकि आपका ये डर खत्म हो जाए। कवर द कंसेप्ट ऑफ एक्सपोनेंट्स, ये साथ में जरूर कीजिए क्योंकि आप जीपी करोगे तो आपके पास पावर आएगी। अब पावर आपको देखना पड़ेगा, जैसे 2 रेज़ टू पावर यहाँ 3 आया, 2 रेज़ टू पावर यहाँ 2 आया, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स 2 रेज़ टू पावर 6 लिख देंगे। क्यों? पता होना चाहिए ना, एक्सपोनेंट बचपन से करते आए हो तो 3 + 2 5 होना है। तो एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट चाहे बहुत छोटा है लेकिन बहुत बड़ी क्लास तक साथ ही रहेगा जब तक मैथ्स रहेगी, तो करना है उसको। इसके अलावा अंडरस्टैंड दैट टू सॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इट इज एसेंशियल टू नो बोथ अलजेब्रिक आइडेंटिटी, अलजेब्रिक फैक्टराइजेशन एंड बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तीनों को साइमल्टेनियसली यूज करोगे तभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाओगे। डिफरेंट वेज ऑफ प्रूविंग ए पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को प्रूव करने के भी आपको मेथड आने चाहिए। हैव ए थॉरो नॉलेज ऑफ ऑल टेंजेंट प्रॉपर्टीज बाय प्रूविंग द थ्योरम एंड सफिशिएंट प्रैक्टिस ऑफ द प्रॉपर्टी विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ सम। तो टेंजेंट प्रॉपर्टी प्रूविंग के लिए एक इंपॉर्टेंट मान लो, चलो कि हमें पता है कि ऑल्टरनेट सेगमेंट वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, ये तो प्रैक्टिस से ही आएगा। ऑलवेज गिव रीजन फॉर सपोर्टिंग ऑल आंसर अलॉन्ग विद द वर्किंग आंसर। आपको पता है रीजन नहीं देंगे, जैसे मान लो लास्ट में आपके पास x = -5 आ रहा है और 10 आ रहा है, लेकिन आप -5 को इग्नोर करके सिर्फ 10 लिख रहे हो, लेकिन लिखो तो सही -5 इज नॉट एक्सेप्टेबल। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस है तो नेगेटिव में नहीं हो सकता, या क्या रीजन है इसका, क्यों एक्सेप्ट नहीं हो रहा। प्रूफ ऑफ ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम टू अप्लाई द थ्योरम इन सॉल्विंग प्रॉब्लम, तो ये हमें आना चाहिए। वैसे सर्कल के थ्योरम ज्यादातर प्रूफ में नहीं आते हैं, लेकिन ये ऑल्टरनेट सेगमेंट वाला एज ए क्वेश्चन बन के भी थ्योरम की तरह सॉल्व करना आ जाता है, तो इसको जरूर कीजिए। गिव सफिशिएंट प्रैक्टिस फॉर सम्स बेस्ड ऑन ऑल सर्कल प्रॉपर्टीज एंड प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग मोर देन वन सर्कल थ्योरम, तभी आपको ज्यादातर पता चलेगा, क्योंकि मोर देन वन सर्कल वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। Learn to apply different circle properties in finding unknown angle by using given data of a given problem. जितनी प्रैक्टिस उतना अच्छा। Provide reasons to all geometric problems, मैंने पहले भी बोला, नहीं तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। Have a clear understanding on how to select the positive and negative part of the axis. Give practice of plotting points of reflection to avoid such error.
Read the question carefully and learn to write the coordinates of all points even if they are not asked. उन्होंने बोला P है, ये P डैश बन रहा है, कोऑर्डिनेट नहीं मांगा रिफ्लेक्शन के बाद, लेकिन लिखो, अपने लिए लिखो, क्या आपकी गलत नहीं होगा वो. This prevent missing out answers of coordinate that are asked in the question. More practice to be given by drawing the correct coordinate axes, plotting the correct coordinate point and also reflection of the same. Remember to name the figure formed according to their special property कि वो six sided polygon बन रहा है, star बन रहा है, concave quadrilateral बन रहा है, क्या बन रहा है वो properly आपने mention करना है. Practice sums related to recurring deposit account, specially finding time. Time में ज्यादातर स्टूडेंट गलती करते हैं क्योंकि टाइम में आपके पास ज्यादातर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो उसके सॉल्व में फिर बच्चे गलत कर देते हैं, तो वो चीज अपना ठीक कर लो. बहुत सारे स्टूडेंट्स का गलत नहीं होता बट कुछ का होता है. Remember that the interest on maturity is calculated monthly and not yearly. तो वो yearly का आपको पता ही है, इसमें हर मंथ हम अगर 2 year भी 24 लेते हैं, हम डायरेक्टली नहीं लेते हैं. इसके अलावा choose the assumed mean from one of the class mark and not any random number and reduce the chances of calculation error. दोनों ही बीच का हम कोई भी और नंबर ले लें जो हमें दिया है कि 10 to 15, 15 to 20, तो हम अगर 20 से 25 ले रहे हैं तो 20 या 25 के ही बीच में आएगा ना हमारा आंसर बाद में. वो तो खैर थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, वो तो डिपेंड करता है कि फ्रीक्वेंसी कितनी है, बट फिर भी उन्हीं में से चूज करना है, कोई और एट रैंडम नंबर नहीं लेना है. जो में आपको पता है आपको वहीं पर एक्स वाले में ही लेना है, बिड वैल्यू ही लेनी है, वही आपका बेटर सोल्यूशन होता है. कैलकुलेट द क्लास इंटरवल बाय फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द अपर क्लास एंड लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ एनी पर्टिकुलर इंटरवल. पहले आपने एक्स निकाल लिया यानी मिड वैल्यू निकाल ली और फिर उसमें से आप एज्यूम्ड मीन लेंगे. Practice all the three methods to find mean when practicing. Remember that answer must not be left as fraction में नहीं होना चाहिए. Practice of problems based on ratio and proportion to minimize such error. Avoid cross multiplication while solving problem on ratio and proportion and use properties of proportion. Cross multiply करने से भी x का आंसर आ जाएगा, बट अगर हमें component dividend लगाना है तो वही लगाना है. Step के भी मार्क्स हैं आपके. More practice with different problem based on analyzing graph would help minimize errors. Learn the frequency distribution table for a grouped discrete data set and grouped continuous data that contain class interval as well as corresponding frequency. दोनों के लिए practice कीजिए. Learn what the difference between mod and model class. Necessary practice based on class interval, frequency and mod to avoid such confusion. आप बार बार करेंगे तो अपने आप confusion दूर हो जाएगा. आपको पता है बहुत ज्यादा मार्क्स का statistics आता है. Sufficient practice of problems on height and distance involving both standard and non-standard angles. इसमें जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप डायग्राम की करोगे उतना बेटर रहेगा. जिसका हाइट एंड डिस्टेंस का डायग्राम ठीक बन गया, स्टूडेंट ने ठीक बना लिया, ज्यादातर तो हमें डायग्राम दिया हुआ आता है लेकिन कभी बिना डायग्राम के भी आ जाएगा, आपको खुद डायग्राम ड्रॉ करना होगा तो फिर आप गलत कर सकते हैं. तो प्रैक्टिस डायग्राम से स्टार्ट कीजिए. 90% केसेस में अगर डायग्राम ठीक है तो आगे का आंसर ठीक आ जाएगा. Do not avoid intermediate rounding off that must be done at the end of the sum when giving the final answer. That must be as per the question. Do sufficient practice for such sums involving rounding off the final answer. अगर हम बीच में ही राउंड ऑफ कर देंगे तो हमारा फाइनल तक पहुंचते आंसर वैसे ही चेंज हो चुका होगा. Use of mathematical table for board examination is must and hence practice sufficiently. Square root निकालना irrational numbers के लिए specially जरूरी है. Practice solving quadratic equation using formula to avoid the errors in exam. Significance of knowing the nth term of AP. Find any term, उसी की मदद से निकाल पाएंगे आप. Sums related AP, GP उनकी जो आप ऐड करते हो वो भी निकालना, summation करना. Have regular practice on calculation with due importance and use of brackets and follow BODMAS rule. लगा के ही brackets के साथ आप गलती नहीं करेंगे. आगे one more point. Practice to prove triangles with different given data. Use of all three letter in must while naming the angle. जैसे एंगल APD, BPC, नॉट कि PP हो गया. अब P किसी तरफ भी खुल रहा हो सकता है, ओपन उसका कहीं पे भी हो सकता है, कॉमन पॉइंट P है, खत्म तो नहीं है. तो हमें अगर ट्राइंगल्स की ही सिमिलैरिटी का क्वेश्चन है तो एंगल पूरा 3 वर्ड्स में होना चाहिए, 3 लेटर्स में होना चाहिए. It is must to write proportional sides in similarity and then use it to find the unknown sides given in the question. अगर आपने APD के अकॉर्डिंगली AP और उधर का BP ऐसे करके नहीं लिखा तो आपका सिमिलरिटी का क्वेश्चन ही ठीक नहीं हो सकता. So have in-depth practice on similarity and getting the proportionality of corresponding sides and angles along with similarity with proper reasoning के साथ देना है. इसके अलावा practice adequately the remainder and factor theorem. In case of 3 factor, write the final answer in product of all 3 factor end में आके तीनों को multiply करके दिखाना है. Learn by practicing algebraic division of a polynomial.
अंडरस्टैंडिंग द वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चन, आप हमेशा अगर रेशियो क्वेश्चन है तो वॉल्यूम का फॉर्मूले को पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, जो कट रहा है उसको काट देंगे, जो पाए है उसको कॉमन ले लेंगे, जो भी आर कॉमन ले सकते हैं वो चीज कॉमन लेंगे, तभी आपकी कैलकुलेशन इजी हो पाएगी। The sums involving combination of solid are solved by taking pi and other common terms out, then simplify it to save time and avoid calculation error. Use only the given value of pi for easy and simple calculation. जो क्वेश्चन में गिवन है वही pi की वैल्यू लीजिए। Learn the theorem on tangent property and its application, especially how to identify the segments PA, PB कैसे करना है, फिर तभी तो प्रॉपर्टी लगा पाओगे। Remember the following point while drawing ogive and finding values from the graph, क्योंकि ogive में भी आपको ज्यादातर गलती होती है। ogive is plotted with respect to, हम यहाँ का अपर क्लास बाउंड्री लेते हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं, तो दो पॉइंट्स लेने हैं, अपर और क्यूमुलेटिव। To choose the correct scale and axis as given in the question. Not to use ruler to join the plotted point. Free hand curve to be drawn. Use of kink where interval does not start from the origin, मतलब 0 0 से नहीं हो रहा तो kink देना नहीं भूलना है। Draw perpendicular to find median, quartile, upper quartile, lower quartile, तो आपको ये चीजें सीखनी पड़ेंगी, perpendicular draw कैसे करना है। Differentiate between the parallel and perpendicular condition between the slope of two lines, ये भी remember करना है। To get the given equations to the standard form, जब आप y is equal to mx plus c में ले आओगे तो आपके लिए स्लोप कंपैरिजन करके निकालनी इजी हो जाएगी, इसीलिए। और एडविजिबल होता है कि जो आप फाइनल आंसर देंगे वो ax plus by plus c इक्वल टू 0 की फॉर्म में दीजिए, जो c कांस्टेंट टर्म आ रहा है उसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए, abc इंटीजर्स हैं इसीलिए वैसे करेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल गिवन डाटा के हिसाब से जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अलग अलग तरह के ट्रायंगल्स बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। More practice for constructing 90 degree with using ruler and compass, 90, 60, 120 ये common angles हैं। More practice to locus construction with different given condition। तो अगर आप इन सब पॉइंट्स का ध्यान रखोगे तो आपके बहुत सारे आंसर्स ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये प्रैक्टिस के साथ आएगा, सिर्फ देखने या सुनने से नहीं आएगा। As you know, exams are coming very near, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं डेली आपके साथ प्रैक्टिस के लिए वीडियोस शेयर करूं, जो जो रिवीजन आप करते जाएंगे उन वीडियोस के साथ अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। अगर आपने वो चैप्टर कर लिया है तो आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि कितने ठीक हो रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।